नमस्कार। द डॉन एक्सप्रेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सुखी होंगे। आज हम आपको दो महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। आज की हमारी वीडियो कुछ लंबी होने जा रही है। आज हम आपको कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं जिनको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि हमारा देश किस ओर बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण मतदाता भाजपा आरएसएस से खासे नाखुश हैं। इसकी कुछ वजह हैं। नंबर 1, ब्राह्मण वर्ग का मुख्य काम नौकरी और ठेकेदारी है। इस सरकार में नौकरियां गायब हैं। जो भी सरकारी वैकेंसी आई वहां बेईमानी से नियुक्तियां हुई और आम गैर राजनीतिक ब्राह्मणों के बच्चे नौकरी का मुंह ताकते रह गए। ब्राह्मण वर्ग जिस लेवल की ठेकेदारी करता है वह अब कंपनियों को दिया जा रहा है और उसकी कमाई बंद है। नंबर 2, भाजपा ने टेनी जैसे लंपट अपराधी ब्राह्मणों को प्रमोट किया। इससे उनकी शालीन छवि खराब हुई। साथ ही अगर किसी जाति में कोई गुंडा विकसित होता है तो सबसे पहले वह अपने पाटीदार की लड़की से छेड़छाड़ करता है, उसकी संपत्ति कब्जिया लेता है। भाजपा द्वारा गुंडों को ब्राह्मण नेता के रूप में विकसित करने का नुकसान ब्राह्मणों को उठाना पड़ रहा है। नंबर 3, पहले उत्तर प्रदेश में मुरली मनोहर जोशी, अटल बिहारी वाजपेयी, कलराज मिश्र, केसरीनाथ त्रिपाठी जैसे बड़े ब्राह्मण नेता भाजपा में थे जो ब्राह्मण हितों की रक्षा के लिए सरकार से लेकर कोर्ट तक जी जान लगा देते थे। ओबीसी को त्रिस्तरीय आरक्षण न मिलने पाए, उसकी पूरी लड़ाई कोर्ट में पंडित केसरीनाथ त्रिपाठी ने लड़ी। इन नेताओं को मोदी योगी ने खत्म कर दिया। ओबीसी में केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह जैसे ओबीसी नेता हैं जिनके पास पूरब से लेकर पश्चिम तक का कोई ओबीसी नेता सीधे पहुंचता है और ट्रांसफर, पोस्टिंग से लेकर छोटे मोटे ठेके पटे के काम हाथ पकड़कर करवा लेता है। लेकिन भाजपा में ब्राह्मणों में एक भी नेता नहीं है जो अपना छोड़कर दूसरे किसी का काम करा पाए। नंबर 4, ब्राह्मणों की नई पौंध की मंदिर या पंडागिरी जैसे काम में कोई रुचि नहीं है। वहां कमाई इतनी सीमित और भीड़ इतनी ज़्यादा है कि पेट भरना मुश्किल है। पहले से इस काम में लगे लोग जमे हैं और उधर धंधा मंदा है। ब्राह्मण के बच्चे अगर एटीएम पर गार्ड की अच्छी नौकरी पा जाएं तो पंडागिरी से बेहतर उसे समझते हैं। मेरे ऑफिस के सामने पान बेचने से लेकर अखबार बेचने और पार्किंग में गाड़ी लगवाने तक के छोटे छोटे काम ब्राह्मण कर रहे हैं। उन्हें इस बात में कोई रुचि नहीं है कि कौन सा मंदिर कितना विकसित हो रहा है। यह नई पौध भाजपा शासन में पहले से बुरे आर्थिक हालात में पहुंच गया है। नंबर 5, ब्राह्मण कोई बुद्धिजीवी वगैरह नहीं है। वह भी भारत के सामान्य नागरिक की तरह जातिवादी, धार्मिक, स्वार्थी है। उसे भी भूख लगती है, प्यास लगती है, बच्चों की स्कूल फीस देनी होती है। वह भी खोज रहे हैं कि उनका अपना नेता हो जो उनका काम करा पाए। इन ठोस 5 वजहों के अलावा भी तमाम वजह हैं जिसके चलते यूपी के कम से कम 60% ब्राह्मण मौजूदा शासन से नाराज हैं। यह ब्राह्मण मित्रों से बातचीत के आधार पर लिखा है। 40% ब्राह्मण जो नहीं नाराज हैं वो ओबीसी वर्ग की तरह ही निरीह और भोले हैं। यूपी में आज की तारीख में सबसे बड़े व सुलझे पढ़े लिखे नेता सतीश मिश्र हैं। उनके कद का कोई नहीं है, लेकिन बसपा मरणासन है। सपा में जनेश्वर मिश्र व बृजभूषण तिवारी के कद का कोई विद्वान नेता नहीं बचा है, जिसकी भरपाई सपा फरसा थामकर करने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी भी जनेऊ उठाकर खुद को ब्राह्मण साबित कर रहे हैं। ब्राह्मणों की हालत इस समय मुसलमान मतदाताओं जैसी हो गई है कि वह जाए तो जाए कहाँ। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि यूपी के 2022 चुनाव में ब्राह्मण मत एक तरफा किसी दल को नहीं मिलने जा रहा है। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ।
आप कितने भी नफरती हों, नाश्ते, खाने और शाम की चाय यानी तीनों वक्त मुसलमान हजम नहीं कर सकते, लेकिन लोग बाकायदा हजम कर रहे हैं। यही नया भारत है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो इसके दो ही मतलब हैं, या तो आप कुछ बहुत भोले हैं या फिर जहर की लत आपको इस तरह लग चुकी है कि सब कुछ स्वाभाविक लग रहा है। फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप या पुराने दोस्तों के किसी भी ग्रुप पर नजर डालिए, पता चल जाएगा कि भारत किस तरह बदल चुका है। नाश्ते और चाय तीनों वक्त मुसलमान चाहिए। अगर मुसलमान ना हो तो किराए का मुसलमान या फिर मुसलमानों का कोई ऐसा प्रतिनिधि भी चलेगा जिसकी धुलाई की जा सके। बुल्ली बाई प्रकरण भी किसी भी सभ्य समाज के लिए नींद उड़ाने वाले घटना है। 18 साल की लड़की और 21 साल के इंजीनियर स्टूडेंट का इस घटना में शामिल होना बताता है कि आग आपके घर तक पहुंच चुकी है, लेकिन आप मंद मंद मुस्कुराते हुए हाथ सेक रहे हैं। यह समाज के विघटन, सामूहिक उन्माद और हिंसा के सामान्यीकरण का दौर है। आप खुश हैं कि ये उस समुदाय के खिलाफ हो रहा है जिससे नफरत की कहानियां सुन सुनकर आप बड़े हुए हैं। आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि यही नफरत आपको इस कदर जहरीला बना देगा कि आप एक दूसरे को डसने लगेंगे। आखिर बरसों पुराने संबंध एक झटके में क्यों टूट रहे हैं? हर किसी का अनुभव है कि किसी के मामा, फूफा और ताऊ ने उनके साथ इतनी गाली गलौज की कि संबंध हमेशा के लिए टूट गया। यह घृणा का प्रसाद है जो घर घर बंटना शुरू हो चुका है। सरकार समर्थक पढ़े लिखे लोग के नजरिए पर गौर कीजिए। जहां समाज को विभाजित करने वाली बड़ी घटनाओं पर उन्हें में स्वीकार्यता की हद तक चुप्पी है। अब जरा सोचिए, बुल्ली बाई प्रकरण के बाद कोई विघटनकारी ऐसा ऐप बनाए और उसमें हिंदू महिलाएं की तस्वीरें हो और उनकी बोली लगाई जाए तो क्या होगा? सरकार समर्थक बुद्धिजीवियों का तबका अचानक सोशल मीडिया पर जाग जाएगा। वह सरकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग नहीं करेगा, बल्कि इस बात के लिए चीख पुकार मचाएगा कि उस समय तो इतना बोले, अब इतना कम क्यों बोल रहे हैं या क्यों चुप हैं। यह बहुसंख्यकवादी समाज में हिंसा को वैधता दिलाने, सांप्रदायिक दरार गहरी करने और सरकार को तमाम जिम्मेदारियों परे रखने का एक व्यवस्थित डिजाइन है। फिलहाल इस खेल में बहुत लोगों को मजा आ रहा है। 1980 और 1990 के दौर में पाकिस्तान के खाते पीते तबकों को भी ऐसा मजा आ रहा था। अब हाल ये है कि पाकिस्तानी होने के नाम पर अमेरिका और ब्रिटेन का वीजा लेने में उनकी नानी याद आ जाती है। पेंशन के पैसे बढ़िया स्मार्टफोन खरीदकर ये रात दिन जहर की सप्लाई करने वाले बुजुर्ग तो कुछ साल में पतली गली पकड़ लेंगे, लेकिन उनकी आने वाली पीढ़ियां रोएंगी। जब तक समझ में आएगा तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। देखिए उन्होंने आपके बच्चों को क्या बना दिया। 3 जनवरी को मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने बेंगलुरु से एक 21 वर्षीय इंजीनियर स्टूडेंट को हिरासत में लिया था। इसका नाम है विशाल कुमार झा, लेकिन विशाल इस मामले में सह आरोपी है। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने उत्तराखंड के एक 18 वर्षीय युवती को भी हिरासत में लिया है, जिसे मुख्य आरोपी बनाया गया है। युवती का नाम श्वेता सिंह है, जो उत्तराखंड के किसी मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की पढ़ाई कर रही है। विशाल कुमार झा और मुख्य आरोपी युवती एक दूसरे को जानते थे। बुल्ली बाई ऐप से संबंधित 3 अकाउंट ये युवती ही हैंडल कर रही थी। विशाल और श्वेता दोनों बिहार के निवासी हैं। विशाल कुमार झा ने खालसा सुपरमेसिस्ट नाम से एक अकाउंट बनाया था। 31 दिसंबर के रोज विशाल ने दूसरे अकाउंट के ऐसे नाम रख दिए जिनसे लगे कि उन्हें सिख समुदाय के लोगों ने बनाया है। फर्जी खातों को खालसा पंथ से जुड़ा दिया गया। बुल्ली बाई ऐप पर गुरुमुखी में मुस्लिम महिलाओं के विरुद्ध बातें लिखी गई हैं और इस ऐप का दोष सिख समुदाय पर मढ़ने की कोशिश की गई। किसान आंदोलन के बाद सिख समुदाय किस तरह कथित राष्ट्रवादियों के निशाने पर है, ये बात किसी से छिपी नहीं है।
इनमें से कई अकाउंट्स में पंजाबी सेलिब्रिटीज की तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया था। इन अकाउंट से लगातार ऐसे ट्वीट और पोस्ट डाले जा रहे थे जिनसे लगे कि किसान आंदोलन को खालिस्तानी समूहों द्वारा हाईजैक कर लिया गया है। इसके साथ ही सिख समुदाय से जुड़ी बातों को उग्रवाद से जोड़कर दिखाया जा रहा था। जो सिख इन बातों से असहमत जताते उन्हें इस अकाउंट से फर्जी सिख बताया जा रहा था। पूरे ऑपरेशन में हिंदू राष्ट्रवाद और भारत सरकार के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की गई, वो भी सिख समुदाय के नाम के हैंडल से। ये पूरा षड्यंत्र इसलिए भी परेशान करने वाला था क्योंकि इन फेक अकाउंट्स में से कई को समाचार वेबसाइट ने अपनी खबरों तक में एम्बेड कर लिया था। सुल्ली डील्स या बुल्ली बाई जैसे ऐप्स सिर्फ एक तरह का टारगेट नहीं चुनते, ये एक तीर से दो निशान लगाते हैं। जैसे बुल्ली बाई ऐप के मामले में मुस्लिम महिलाओं के साथ साथ सिख समुदाय को भी बदनाम करने की मंशा साफ नजर आती है। हम लोग सोचते थे कि कम से कम नफरती मानसिकता से वो लोग तो निकलेंगे जिनके कारोबारियों को इस महामारी ने निगला है, जिनके परिवार के लोगों को अस्पताल में बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिली, जिन्होंने अपनों को खोया लेकिन वो भी नहीं सुधरे। अभी भी यकीन नहीं होता कि जिस लड़की ने पिछले साल अपने पिता को कोविड महामारी में खोया है वो दूसरी औरतों की बोली लगवाने के खेल में शामिल थी। बुल्ली बाई श्वेता सिंह को उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में गिरफ्तार कर लिया गया। श्वेता सिंह इंटर पास करके इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही है। 3 बहनों और एक भाई में दूसरे नंबर पर है। इनके बाप पिछले साल कोरोना से मर गए थे, माँ 2011 में कैंसर से मर गई थी। घर का खर्च उत्तराखंड सरकार द्वारा कोविड के अनाथ हुए बच्चों को दिए जा रहे 3000 रुपये महीने से चलता है। श्वेता और इनकी गिरोह ने जिन महिलाओं के खिलाफ अभियान चलाया वह उच्च शिक्षित समाज में बहुत बेहतर तरीके से स्थापित सहृदय और नेक महिलाएं हैं। शायद उनमें लखनऊ की सड़क जाफर भी है। उनका परिवार ऐसा है कि अगर इस सरकार की विचारधारा और लंपटगिरी के बजाय श्वेता सिंह सदफ जफर को अपना आदर्श बनाती तो निश्चित रूप से न सिर्फ उनकी आर्थिक हालत बेहतर होती बल्कि वह अच्छी मनुष्य भी बन पाती। इस सरकार ने देश का क्या हाल कर डाला समझ में नहीं आता। ओम शंकर के शब्दों में कहे तो यहाँ का समाज बजबजाते नाले में पड़ा है। नेता उन्हें उसी में और डुबाए रखना चाहते हैं। इस सरकार ने कहा कि यही तुम्हारे हिस्से का सुख है और इसी नाले में सुख महसूस करो, इसी पर गौरव करो। ध्यान रहे कि भाजपा आरएसएस का कोई अदना नेता भी हमारे जैसे लोगों से दुर्व्यवहार नहीं करता, लेकिन उन्होंने ड्रैकुला की एक फौज तैयार कर रखी है। मेरे परिचित में भी जितने भी बच्चे योगी मोदी भक्त या सरकार के लिए गाली गलौज कर रहे हैं ज़्यादातर बेकार हैं। कुछ नौकरी खोज रहे हैं, कुछ घिसट पिसट कर सरकारी स्कूलों में कोई डिग्री बटोर रहे हैं, कुछ 20-30 हज़ार रुपये महीने की छोटी नौकरी कर रहे हैं और धूमिल के शब्दों में कहे तो ग्राहक को पटाने के लिए रोज 100 किलोमीटर बाइक यात्रा करने में उनकी वीर्यवाहिनी नालियां घिसट घसट कर सूख चुकी है। उनके जीवन में कोई प्रेम, संवेदना, आराम, सुख, भविष्य सोच पाने की क्षमता नहीं बची है। उनको लगता है कि आधे पेट भोजन की शैली के लिए अपने को सुखा डालना ही जीवन है। यूरोप, अमेरिका तो छोड़िए, इन बच्चों ने तमिलनाडु, केरल तक नहीं देखा है। हम किस गौरव की ओर बढ़ रहे हैं। चीन ने भारत के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया और भारत सरकार बर्फ में तिरंगा लेकर खड़े जवानों की फोटो जारी करवा रही है। चलिए इस पर गर्व कर लेते हैं। साभार, भड़ास फॉर मीडिया, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस। नमस्कार।